हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज 12th का मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है। रो एक कॉलम होता है। रो रो और कॉलम से होता है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। कह रहा ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है। ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कितनी है। द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी ए में कॉलम की संख्या कितनी है। तो देखिए, गिनिए दोस्तों, यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी को कॉलम कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, एक, यहाँ से दो, तीन, चार, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा कॉलम की संख्या 4। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए करा कि इस मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर अभी बताए थे कि पहले रो को लिखा जाता है, रो की संख्या को, और बाद में गुना करके लिखा जाता है कॉलम की संख्या को। यानी हो जाएगा रो की संख्या यहाँ पर 3 है, 3 इंटू, और कॉलम की संख्या यहाँ पर 4 आ जाती है, यानी 3/4 होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर जो हो जाएगा मैट्रिक्स का, जो 3 इंटू 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल इंटराइज इन ए। देखिए, कह रहा है कि इंटराइज इन ए, इस मैट्रिक्स में कह रहा कुल कितने एलिमेंट हैं। कुल कितने एलिमेंट हैं, इंटराइज का मतलब एलिमेंट। तो यहाँ से देखिए, 3 चौके 12, यानी हर रो में 4 संख्या है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए सही दोस्तों, यहाँ पर 12 आया। यहाँ से भी देखते हैं, ऑर्डर से भी कर सकते हैं। तो 3 इंटू 4 यानी 3 चौके 12। यहाँ पर जो एलिमेंट की जो संख्या होगा मैट्रिक्स में वो 12 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर, करा द एलिमेंट्स। देखिए, यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है पहले A2 3 पहला में कह रहा है A2 3। तो देखिएगा, शुरू वाला को A से डिनोट करते हैं, दूसरा वाला रो को B से करते हैं, और तीसरे वाले रो को C से करते हैं। तो पहला देखिए चलेगा A11 A करा A23। देखिए, चाहे किसी को, चाहे इसके A11 A12 A13 A14, अगर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, A21 A22 A23, यानी इस तरह से चलेगा। देखिएगा, A11 A12 A13 A14। यहाँ पर देखिएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखिए, ये भी है 3 इंटू 4 का हाथ, इसी पर ये निकलेगा। यहाँ देखिए कह रहा है A23 तो यहाँ पर देखिए A23 यहाँ पर है, यानी दूसरा रो के तीसरा कॉलम में। यहाँ से दूसरा रो के तीसरा कॉलम में ये हो जाएगा, यानी A23 का जो मान आएगा प्यारे दोस्तों 8 आएगा। अब इसमें अगला एलिमेंट निकालने के लिए कह रहा है A31। देखिए, यहाँ पर A31 यहाँ पर है, यानी तीसरा रो के पहला कॉलम में। तो यहाँ पर भी तीसरा रो के पहला कॉलम में यहाँ पर √2 है। तो यहाँ पर A31 का जो मान होगा √2 होगा। अगला है A14।
A14। अब देखिए A14 यानी ए का मतलब पहला रो दिया हुआ है, यानी फर्स्ट रो के चौथा एलिमेंट, यानी फर्स्ट रो के चौथा एलिमेंट में एक है प्यारे दोस्तों। यहाँ A14 का जो मान होगा एक होगा। अगला कह रहा है A33। देखिए A33 कह रहा है यानी तीसरा रो के तीसरा कॉलम ये है 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा कह रहा A22 बराबर, देखिए इसमें A22 कह रहा है यानी रो की संख्या 2, और यहाँ पर दूसरा रो में दूसरा कॉलम में कह रहा है तो दूसरा रो के दूसरा में 0 है, तो यहाँ पर A22 का जो मान आएगा प्यारे दोस्तों 0 आएगा। ये आपका फर्स्ट का और क्वेश्चन सोल्व हुआ। आपका अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा राइट द ऑर्डर ऑफ ईच द फॉलोइंग मैट्रिक्स में कुछ इसमें कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए कह रहा है। तो इस अगला क्वेश्चन को आपके बोर्ड पर दिखाते हैं कैसे होगा। आपका अगला क्वेश्चन है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ऑर्डर निकालने के लिए तो सबसे पहले मैंने बताया कि पहले रो को लिखा जाता है, तो यहाँ पर रो 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना है तो यानी कॉलम तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी पहला का जो ऑर्डर जो होगा प्यारे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2:4, यानी पहला ए का जो ऑर्डर होगा 2 × 4 का होगा। अब दूसरा इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है b बराबर 6 1/2 -2 -5 3/4 -1। देखिए दूसरा बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी मैट्रिक्स में देखिए 6 1/2 -2 -5 3/4 -1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले रो लिखा जाता है, तो यहाँ पर रो की संख्या 1 2 3 यानी 3 रो है, कॉलम 1 2 यानी कॉलम 2 है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ बी का जो ऑर्डर होगा 3 × 2 का होगा। आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर C = 7 -√2 5 0। देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर जो होगा, देखिए यहाँ रो एक ही है, यहाँ पर जो है रो एक ही है, यहाँ पर देखिए रो एक ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 4 यानी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम यानी 4 कॉलम है और 1 रो है, यानी इसे लिखेंगे 1/4। यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ सी का ऑर्डर कितना होगा तो 1/4 होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है डी बराबर 8 -3। कह रहा डी का जो ऑर्डर होगा तो इस तरह से होगा। देखिए रो 1 है और यहाँ पर जो कॉलम है 1 2 यानी 2 कॉलम है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ डी का जो ऑर्डर होगा 1/2 का होगा। पांचवा नंबर देखिएगा, पांचवा नंबर है E = -2 3 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रो की संख्या जो है 1 2 3 रो है, कॉलम देखिए एक ही है, इसका जो ऑर्डर होगा 3 × 1 का ऑर्डर होगा।
3 × 1। देखिए यहाँ पर रो की संख्या, तो इस तरह से पड़ी रेखा गिनेंगे 1 2 3, यानी 3 रो है, कॉलम 1 है, इधर से गिनिएगा तो सिर्फ एक ही आएगा, तो यानी 3 × 1 का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ ई का जो ऑर्डर होगा 3 × 1 का होगा। आपका दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है 6 में देखिएगा, कह रहा F = मैट्रिक्स ऑफ 6, मैट्रिक्स 6 यानी 6 जो है कह रहा कितने ऑर्डर का है। तो यहाँ पर देखिए अगर रो से भी गिनिए तो एक ही है, कॉलम से भी गिनिए तो एक ही है, तो इसका जो ऑर्डर जो होगा ऑर्डर ऑफ F बराबर 1:1 का होगा। प्यारे दोस्तों देखिए यही 2 का आपका पूरा समाप्त हुआ एक्सरसाइज 5 का ए में। दूसरा क्वेश्चन में 6 प्रॉब्लम था, 6 प्रॉब्लम आपके बोर्ड पर सोल्व हो चुका है। आपका जो अगला जो क्वेश्चन होगा देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। इसमें कह रहा इस मैट्रिक्स में टोटल 8 गो एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन कैन बी। कह रहा है कि इसमें कितने ऑर्डर होंगे, माने कि ऑर्डरों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में अगर 18 एलिमेंट है तो अगर 18 कैसे आएगा, तो 18 में 1 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, और 1 में 18 से गुना करेंगे तो 18 आएगा। यानी पहला जो हो गया ये दूसरा ऑर्डर हो गया, और तीसरा जो ऑर्डर होगा यानी अगर 9 में 2 से गुना करते हैं तो 18 आता है, अगर 2 में 9 से गुना करते हैं तो 18 आता है। ये हो गया चौथा ऑर्डर। अब पांचवा ऑर्डर यानी 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, और 6 में यानी 6 गुने 3 करेंगे तो 18 आएगा। जी हाँ दोस्तों देखिए ये आपका ऑर्डर होगा 18 × 1, 1 × 18, 9 × 2, 2 × 1, 3 × 6, 6 × 3। यही आपका 6 गो इस एलिमेंट का ऑर्डर आएगा। देखिए अगर 18 को तोड़ते हैं तो इसके अलावा कोई किसी में नहीं टूटता है, चाहे 9 8 से तोड़िए नहीं टूटेगा 18, यानी जब नहीं टूटेगा जो टूटता है उसी को ऑर्डर लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए 18 × 1 18 आ गया, तो ये समझिए ये ऑर्डर हो गया 18 एलिमेंट का। 1 × 18 करेंगे तो भी 18 आएगा, यानी दूसरा ऑर्डर हो गया। यानी 18 × 1 का मतलब है कि 18 गो रो में है 18 गो, लेकिन कॉलम एक ही गो है, यानी 18 जो है एकदम इस तरह से ले लेंगे 18 तक, 1 से लेकर 18 तक, तो ये हो जाएगा माने कि कॉलम 1 रहेगा, कॉलम 1 है लेकिन रो की संख्या से गिनिएगा तो 18 तक जाएगा। उसी प्रकार 1 × 18 यानी 1 का मतलब कह रहा है 1 का मतलब कह रहा है 1 रो, तो 1 रो का मतलब इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इस पर पूरा टोटल 18 एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ से देखिए रो तो एक ही है लेकिन ऐसे गिनिएगा तो कॉलम बहुत सारा आएगा, यानी 18 तक के आएगा, तो 18 यानी इसे 1 × 18 लिखेंगे। उसी प्रकार इस तरह से सभी को लिख कर सकते हैं। तो आपका जो ऑर्डर होगा 18 × 1, 1 × 18, 9 × 2, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, ये आपका 18 एलिमेंट का ऑर्डर हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, आपका चौथा नंबर है, तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट। कह रहा है कि फाइंड पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए कह रहा है एक मैट्रिक दिया हुआ है, उसमें केवल 7 एलिमेंट है, तो 7 एलिमेंट है तो उसमें कह रहा है ऑर्डरों की संख्या क्या होगी। तो कह रहा है देखिए 7 को अगर तोड़िएगा तो 7 × 1 में टूटेगा तो 7 आएगा, 1 × 7 तोड़िएगा तो 7 आएगा, और इसके अलावा 7 किसी में तो टूटता नहीं है, किसी से 7 विभाज्य होता नहीं है कि उसका ऑर्डर अगला आएगा। तो इसीलिए जो आपका जो ऑर्डर जो होगा 1 × 7 और 7 × 1 होगा, यही आपका ऑर्डर होगा 7 एलिमेंट का, ये आपका ऑर्डर होगा 7 एलिमेंट का चौथा नंबर क्वेश्चन में। यह आपका अगला क्वेश्चन है
देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 मैंने ऑर्डर जो एक मैट्रिक का ऑर्डर दिया हुआ, 3x2 का ऑर्डर दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे, मैंने कि कर इस पर एलिमेंट निकालिए। उस 3x2 का मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है इस पर निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे, करा A3 यानी रो की संख्या जो होगा 3 होगा, कॉलम की संख्या हो इस तरह से 1 A11 A12 A21 A22 A31 A32, यानी देखिए यहाँ इसे ही 3x2 का बोलते हैं, यानी 3 गो रो है और 2 गो कॉलम है। तो इस पर निकालना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले निकालेंगे ए आई जे पर निकालेंगे 2i माइनस जे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले A11 पर निकालेंगे। A11 का मतलब हुआ जो आगे वाला है जो i है, पिछला वाला जो यहाँ पर i j है, यहाँ पर ये i होगा ये j होगा। तो यहाँ पर एक i के जगह पर 1 है और j के भी जगह पर 1 है, तो इसका जो एलिमेंट आएगा 2 × 1 करेंगे तो 2 - 1, इसका जो आएगा एलिमेंट जो 1 आएगा। दूसरा नंबर में कह रहा है, दूसरा नंबर में A21 यानी 2 × i का मान i 1 और माइनस j का मान जो होगा 2 होगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा -2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर 2 ही और कॉलम कह रहा है, तो 2 कॉलम है तो 2 ही कॉलम तक लेंगे, 3 कॉलम तक तो लेंगे नहीं। जितना कॉलम जितना का है उतना ही तक के लिया जाए। तो यहाँ से देखिए A11 और A12 का इसका निकल गया है। अब दूसरा काम में देखिए दूसरा रो में यानी A21 यानी 2 × 2 -1 यानी 2 दूना 4 -1, इसका जो मान आएगा 3 आएगा। अब इसका अगला देखिए A22 यानी 2 × 2 माइनस j के जगह पर भी 2 होगा, 4 - 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा। अब देखिए तीसरा रो में है A31, तीसरा रो में A31, तो इसे कैसे निकालेंगे देखिएगा। A31 यानी i के जगह पर 3 है, माइनस j के जगह पर 1 है, तो 3 दूना 6 -1 यानी 5 आएगा। और A32 यहाँ लास्ट निकल रहा तो 2 × 3 -2 हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब इसी पर इसका मान बैठा दीजिए। तो देखिए A11 के जगह पर 1 है और A11 के जगह पर 1 है और A21 यानी A21 के जगह पर 0 है और A2 यहाँ पर A12 के जगह पर 0 है और यहाँ A21 के जगह पर 3 है और A22 यानी A22 यहाँ पर है तो यहाँ इसका मान 2 है। और यहाँ पर देखिए A31 का मान 5 है और यहाँ पर A32 का मान 4 है। तो A आपका इस ऑर्डर का एलिमेंट निकल चुका है 3:2 का। आपका अगला क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट ए 4x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij = I/J। इस पर दिया हुआ कह रहा है, इस पर आप एलिमेंट का जो है मान निकालिए 4x3 मैट्रिक्स का। देखिए 4x3 मैट्रिक्स का बनाएंगे तो A11 A12 A13 यानी कह रहा 4 रो है और कॉलम की संख्या 3 है, तो कॉलम की संख्या 3 लेंगे लेकिन रो की संख्या 4 लेंगे। यहाँ पर देखिए A21 A22 A23 A31 A32 A33, यहाँ पर हो जाएगा A41 A42 और A43। देखिए ये जो है आपका 4:3 का ऑर्डर है, मैट्रिक्स है, 4x3 का ये मैट्रिक्स है। तो इसी पर आपका मान निकालना है। तो देखिए इस पर निकालना है Aij = I/J। यहाँ से देखिए पहले A11 का निकालेंगे तो यहाँ पर i का मान 1, अब j का भी मान 1 है, तो यहाँ पर 1/1 यानी कट के आएगा 1। यहाँ पर A12 यानी i का मान 1 और j का मान 2, तो यानी इसका जो मान आएगा 1/2। यहाँ पर A13 यहाँ पर i का मान 1 और j का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3।
अब यहाँ से निकालिए दूसरा रो में A21 यानी 2/1, जिसका मान आएगा 2। A22 यानी 2/2, इसका जो मान आएगा 1 आएगा। A23 तो 2/3, A23 का जो मान आएगा 2/3। तीसरा में देखिएगा, तीसरा रो वाला में A31 बराबर हो जाएगा 3/1 बराबर 3। A32 यानी 3/2, A33 3/3 बराबर 1 आएगा। चौथा रो में देखिए A14 यानी 4/1 बराबर 4 आएगा, और A42 4/2 तो इसका मान 2 आएगा, और A43 इसका मान 4/3 आएगा। इसी मान को यहाँ पर आप रख दीजिए तो आपका जो निकल कर आएगा आंसर वो आपका होगा देखिए A11 के जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर A12 है तो इसके सामने 1/2 हो जाएगा, और A13 यहाँ पर A13 है तो इसके सामने A13 का मान है 1/3। अगला देखिए A21, अब यहाँ से स्टार्ट होगा A21 यहाँ से, तो A21 का मान है 2, A22 का मान है 1, और A23 का मान है 2/3। अब यहाँ से देखिए A3 का मान है 3, A32 का मान है 3/2, और A33 का मान है यहाँ पर 1। अब यहाँ से देखिए A4 का मान है 4, और A42 का मान है यहाँ पर 2, और A43 का मान है यहाँ पर 4/3। ये आपका 4×3 का मैट्रिक्स आपको निकल चुका है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ 6 तक आपको कंप्लीट हो चुका होगा। अब 7वां देखिए, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट A22 मैट्रिक्स whose elements are Aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। तो कह रहा अबरी जो मैट्रिक्स जो होगा 2/2 का होगा, यानी इस तरह से होगा A11 A12 A21 A22, इस तरह का मैट्रिक्स होगा, यानी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इस पर हम मान रख देंगे Aij बराबर है दिया हुआ है I plus 2j का होल स्क्वायर और बटा में 2। तो पहले निकालेंगे A11 का, तो I के जगह पर 1 है, प्लस 2 इंटू j का मान 1 है का होल स्क्वायर बटा में 2। यहाँ पर जो होगा 1 + 2 × 1 बराबर 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 2 में से 2 2 1 3 3 का वर्ग 9 बटा 2, यानी A11 का मान आया 3/2 आया। अगला देखिए A12 यानी I के जगह पर 1 + 2 इंटू j के जगह पर 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 1 + 2 दूना 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 4 1 5, 5 का वर्ग होता है 25, और 25/2 हो जाएगा। अगला जो होगा A21 यानी I का मान 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 2 + 2 = 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 2 4 का वर्ग होता है 16/2, यानी इसका जो मान आएगा 8 आएगा। अब अगला देखिए A22, यहाँ पर I का भी मान 2 है और J का भी मान 2 है, इसका होल स्क्वायर बटा में 2, 2 + 2 का वर्ग 4 का होल स्क्वायर बटा में 2, 4 2 6, 6 का वर्ग होता है 36/2, 18 दूना 36। ये जो है आपका निकला है, एलिमेंट निकला है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके सामने आप इसका मान रख दीजिए। A11 का मान निकला है 9/2, और A12 का मान निकला है 25/2। अब यहाँ A21 का मान निकला है 8, और A22 का मान निकला है 18। ये आपका दोस्तों मैट्रिक्स निकल चुका है 2×2 का। अब अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर का कंस्ट्रक्ट A23 मैट्रिक्स whose elements are Aij is equal to I minus 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। कह रहा अगर जो मैट्रिक्स जो होगा 2×3 का होगा, यानी इस तरह से होगा A11
A12 A13, यानी कॉलम की संख्या 3 होगी और रो की संख्या 2 होगा। A21 A22 A23 इस तरह से अवर होगा। तो इसी पर अभी निकालना है 2 into 3 का मैट्रिक्स निकालना है, एलिमेंट निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा, तो सबसे पहले देखिए ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई माइनस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। यहाँ से देखिए A11 यहाँ पर A11 है A11, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 1 में से -2 को घटाएंगे तो -1 आएगा कि होल स्क्वायर बटा में 2। -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 आएगा, तो 1/2। A12 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 1 माइनस 2 दूना 4 का होल स्क्वायर बटा में 2। अब 4 में -4 में से +1 को घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2। -3 का वर्ग होता है 9, यानी 9/2। A13 1 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बटा में 2। 1 माइनस 3 दूना 6 का होल स्क्वायर बटा में 2। और -6 में से +1 को घटाएंगे तो -5 आएगा। -5 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 25/2, यानी -5 का वर्ग होता है 25 बटा में 2। अब निकालिए A21 2 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर कर देंगे बटा में 2। 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 में से 2 घटेगा 0 का स्क्वायर बटा में 2, तो 0 का वर्ग 0, 0 में 2 से भागा देंगे तो 0 आएगा। A22 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में 2। अब देखिए -4 में से +2 को घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2। -2 का वर्ग 4 बटा -2 का वर्ग 4 होगा, 4/2, यानी इसका मान 2 आएगा। A23 2 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर बटा में 2। -6 में से +2 को घटाएंगे तो -4 आएगा। -4 का होल स्क्वायर बटा में 2। -4 का वर्ग 16/2, इसका जो मान आएगा 8 दूना 16 8 आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर आपको निकल चुका एलिमेंट, तो इस पर रख देंगे। A11 का मान निकला 1/2, A13 का मान निकला 9/2 और A3 का मान निकला है प्यारे दोस्तों 25/2। अब देखिए A21 का मान निकला है 0। अब A22 का मान निकला है 2 और A23 का मान निकला है यहाँ पर 8। ये आपका 2 into 3 का मैट्रिक्स हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4, यानी 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कह रहा निकालने के लिए। कह रहा हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे, यानी इस पर निकालने के लिए कह रहा ए आई जे बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे। इस पर मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए पहले इसका ऑर्डर लिख लेंगे, एलिमेंट लिख लेंगे, यानी A11 A12 A13 A14। यहाँ रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। यहाँ पर A21 A22 A23 A24, यहाँ पर हो जाएगा A31 A32 A33 A34, यानी ये आपका ऑर्डर है। इसी पर आपका मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, देखिएगा ए आई जे बराबर यहाँ पर दे चुका है। ए आई जे बराबर दिया हुआ है 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर -3i प्लस जे। इस पर मान निकालना है। तो सबसे पहले A11 का निकालेंगे। A11 बराबर हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर -3 इंटू 1 प्लस आई जे की जगह पर 1/2 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर सॉरी मॉड ऑफ -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 प्लस 1, और यहाँ पर 1/2 मॉड -2 आएगा। जब अंदर में माइनस में रहे तो बाहर आने पर प्लस में हो जाता है। 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर A11 का जो मान निकला 1 निकला। अब यहाँ से A12 का निकालिए तो A/2
-3 इंटू 1 प्लस 2, 1/2 -3 प्लस 2। यहाँ से देखिए 1/2 मॉड -1, माइनस में अंदर में 1 है तो बाहर में मॉड को हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/2 गुने 1 बराबर इसका मान आएगा 1/2। A13 1/2 मॉड ऑफ 3 - 1 प्लस 3, 1/2 -3 प्लस 3। देखिए घटेगा तो जीरो आएगा, जीरो को मॉड से बाहर निकालेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो में इतना से गुना करेंगे तो जीरो आएगा। अब A14 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, 1/2 -3 प्लस 4 घटेगा तो 1/2 मॉड एक, इसका भी एक निकालेंगे बाहर तो एक ही आएगा, इसका जो मान आएगा 1/2 आएगा। अब निकालिए A21 पर, तो 1/2 3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 -6 प्लस में 1, 1/2 -6 में से प्लस 1 को घटाएंगे तो -5 को मॉड हटाएंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, और 5 1/2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5/2 आएगा। 822 1/2 इस तरह से होगा तो 1/2 -6 प्लस 2, 1/2 -6 में प्लस 2 को घटाएंगे तो -4 आएगा, और -4 को मॉड से निकालेंगे तो प्लस में 4 होगा। 1/2 इंटू 4, 2 दूना 4, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए A23 का जो निकाल रहे हैं 1/2 -3 इंटू 2 प्लस में 3, यानी 1/2 -6 प्लस 3, तो 1/2 -3, -6 में प्लस 3 को घटाएंगे तो -3 आएगा, तो यहाँ पर 1/2 मॉड हटाएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी 3/2। उसी प्रकार A24 का निकालेंगे 1/2 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 1/2 -6 प्लस 4, तो 1/2 -6 में प्लस 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 को बाहर निकालेंगे तो प्लस में 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 आएगा। अब A31 से स्टार्ट करेंगे 1/2 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 1/2 9 प्लस 1 -9 प्लस 1, 1/2 -9 में प्लस 1 को घटाएंगे तो -8 आएगा, और -8 को बाहर निकालेंगे तो प्लस में 4 प्लस में 8 होगा, 4 दूना 8, यानी A3 का मान निकला प्यारे दोस्तों 4। अब अगला देखिए A32 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 -9 प्लस 2, यहाँ पर 1/2 -9 में प्लस 2 को घटाएंगे तो -7 आएगा, और मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 7 हो जाएगा, 1/2 में 7 से गुना करेंगे तो 7/2 आएगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको देखिए पहले भर लेंगे, अब बाकी दो का निकालने के लिए रह गया है A33 का, तो उसी प्रकार निकाल लेंगे। देखिए 1 1/2 0 5/2, अब यहाँ से देखिए 2 3/2, यहाँ से देखिए 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ से देखिए 5/2, 2 3/2, यहाँ पर 1। अब यहाँ A3 का मान निकला है 4, और A32 का मान निकला है 7/2। आगे दो एलिमेंट निकालने के लिए रह चुका है, तो आगे देखिएगा निकाल रहा हूँ इसे मिटा कर।
देखिए A33 यानी 1/2 3 इंटू -3 3 इंटू 3 प्लस में 3 तो 1/2 -9 प्लस 3 1/2 -9 में +3 को घटाएंगे तो -6 आएगा। माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा 6 3 दूना 6 यानी इसका मान निकले 3 का मान निकला 3। अब A34 का 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 1/2 -9 प्लस 4 1/2 घटेगा तो -5 और मॉड से बाहर निकलेगा तो 1/2 गुने 5 तो इसका मान आएगा 5/2। यहाँ जो निकला प्यारे दोस्तों A33 का मान निकला यहाँ पर 3 और A34 का मान निकला 5/2। ये आपका सही आंसर होगा, यानी ये आपका निकल चुका है। 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स निकल चुका है। अगर मैट्रिक्स चैप्टर जो मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया 5 का ये पढ़ाया आर.एस. अग्रवाल का, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को विद्या यूनिक क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इसलिए कह रहा हूँ कि और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जो भी आपके मैं वीडियो डालूँगा वो आपके सीधा नोटिफिकेशन में आ जाए, शो कर जाए, तो आप इस अवसर को गंवाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।